चाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप सब? आज हम SOC 609 क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का लेसन नंबर 42 पढ़ेंगे। हम अपने आखिरी लेक्चर्स पर हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी स्टडी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 153, इंट्रोडक्शन कम्युनिटी स्टडी। आज हम एक रियल क्वालिटेटिव स्टडी डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है एक्सचेंज मैरिज यानी वट्टा सट्टा। ये एक ऐसा रस्म व रिवाज है जो पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में अक्सर देखा जाता है। यहाँ पर एक फैमिली दूसरी फैमिली के साथ अपनी बेटी और बहू एक्सचेंज करती है। ठीक है, इसको एक्सचेंज मैरिज और वट्टा सट्टा भी कहते हैं। इसको अक्सर एक सोशल बाउंड या कल्चर प्रैक्टिस समझा जाता है। लोग कहते हैं कि इससे फैमिलीज़ का रिश्ता और मजबूत होता है और लड़कियों को भी इस तरह की सोसाइटी में सोशल सिक्योरिटी भी मिल जाती है, उनका ये समझना है। ठीक है, आप लोगों में से सबको एक्सचेंज मैरिज का पता होगा यानी वट्टे सट्टे का पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता ना उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। अहमद की बहन का रिश्ता, अहमद सपोज कर लें कि दो लड़के हैं, अहमद और उस्मान। अहमद की बहन का रिश्ता उस्मान से हुआ, ठीक है, और उसके बदले में उस्मान की बहन का रिश्ता अहमद से। दोनों फैमिलीज़ के दरमियान एक डबल बाउंड बन जाता है। ये है वट्टा सट्टा। ठीक है, नेक्स्ट हम चले जाते हैं अपने कम्युनिटी स्टडी टॉपिक नंबर 154 लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू में दो पर्सपेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव है। इस नज़रिए के मुताबिक हर कल्चर में कुछ सोशल रूल्स होते हैं, जैसे कि शादी सिर्फ बिरादरी में करनी चाहिए, ये अक्सर लोगों का पर्सपेक्टिव होता है, या सोशल अलाइनेंस बनाना। ठीक है, इसमें फैमिली सिस्टम और कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंडिविजुअलिस्टिक सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसमें क्या चक्कर होता है कि ये वेस्टर्न व्यू है जिसमें लोग पर्सनल चॉइस से शादी करते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम और रैशनल डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इसमें। अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक लड़की चाहती थी कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करे। ठीक है, एक लड़की अगर चाहती है वो अपनी मर्ज़ी से शादी करे, लेकिन उसके दादाजी या कोई उसके बुज़ुर्ग ने उसका रिश्ता बचपन से फ़िक्स कर दिया है, तो ये टेंशन जो सी होती है कल्चर और इंडिविजुअल चॉइस के दरमियान होती है कि उसने अपने बाप दादा की मर्ज़ी से शादी करनी है या अब उसका पर्सनल पर्सपेक्टिव भी माना जाएगा। टॉपिक 155 रिसर्च क्वेश्चन। हर रिसर्च में एक सेंट्रल सवाल होता है, ठीक है, जिसमें रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं, जिसे रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, इस स्टडी में सवाल ये था कि वट्टा सट्टा का निज़ाम पाकिस्तान में कैसे काम करता है। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे सब क्वेश्चंस भी होते हैं। इसके अंदर कुछ सब क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे औरत का क्या रोल है इस सिस्टम में, क्या इंडिविजुअलिज्म इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं या नहीं, कल्चर और स्ट्रक्चर में कौन सा ज़्यादा असर रखता है। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल हो सकती है ये वाली कि रिसर्चर ने देखा कि कई दफ़ा एक्सचेंज मैरिज में लड़की की मर्ज़ी नहीं ली जाती। ठीक है, एक्सचेंज मैरिज में लड़की की मर्ज़ी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, सिर्फ फैमिली डिसाइड करती है कि उसको ये करना है तो वो कर लेती है। एक्सचेंज मैरिज अक्सर लड़कियाँ नहीं चाहती। आगे आ गया हमारा रिसर्च डिज़ाइन। अब यहाँ रिसर्च ने काफ़ी प्रैक्टिकल मेथड यूज़ किए हैं। ठीक है, जैसे रिसर्च मैटर में सबसे पहले हमारा गेट कीपर आ जाता है। ठीक है, गेट कीपर से मिलकर फील्ड में घुसना यानी किसी कम्युनिटी में घुस के इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करना, गेट कीपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन करना, फिर थर्ड जनरेशन से डेटा लेना, यानी थर्ड जनरेशन होगा, जैसे पहली जनरेशन दादा दादी, फिर वालदैन और फिर जवान लड़के लड़कियाँ, तो तीसरी जनरेशन से हमें यानी लड़के लड़कियाँ जो जवान हैं उनसे डेटा लेना, इन डेप्थ इंटरव्यू लेना, वेडिंग ऑब्जर्वेशन और वीडियोज़ एनालाइज करना। ठीक है, और बाद में रिसर्चर उसको ना अपने सॉफ्टवेयर में डाल के उसको चेक कर सकता है कि क्या कैटेगरीज़ में डिवाइड करके समझा जा सकता है।
एक हाँ देखो, डेटा एनालिसिस में यहाँ पे ट्रिस्केप इन डेप्थ इंटरव्यूज है, ओपन एक्सेल है, सेलेक्टिव कोडिंग है, वर्क बीन डन। ठीक है, तो यही डेटा एनालिसिस में बताया गया। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी स्टडी रिजल्ट फॉर मैनुअल एनालिसिस, जीनोग्राम वर स्ट्रक्चर्ड एंड गिवन बिलो। अच्छा, इस स्टडी में ना, इस स्टडी का रिज़ल्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। वट्टा सट्टा एक सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है। वट्टा सट्टा एक सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम बन गया, ठीक है, जहाँ अगर एक रिश्ता टूटता है तो पूरे चेन डिस्टर्ब हो जाती है। एजुकेटेड यूथ इस सिस्टम से निकलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ब्लड रिलेशन की वजह से कई लोग वापस उसी पॉइंट पे चले जाते हैं कि वट्टा सट्टा करना पे एग्री हो जाते हैं। कुछ लोग इस सिस्टम से बेनिफिट भी उठाते हैं, ठीक है, कुछ इस सिस्टम से बेनिफिट भी उठाते हैं। जैसे कि किसी घर में अगर गंदम ख़त्म हो गई है या पैसे वगैरह या कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो वो इजीली दूसरा जो इसमें वट्टा सट्टा हुआ होता है वो प्रोवाइड कर देता है, यानी एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। यानी एक शख्स कहता है मेरे भाई ने, एक शख्स से इंटरव्यू आप करो तो वो बोलता है कि मेरे भाई ने मुझे 1200 kg गंदम और पैसे दिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चों का वट्टा सट्टा हो चुका है। ये हमारी इज्जत का मामला है, ठीक है। वो इससे पता लगता है कि हाँ, हम जो सा है, इससे पता लगता है कि हम क्या कहते हैं उसको, खूनी रिश्ता या ब्लड रिश्ता या कुछ बेनिफिट भी होता है, नहीं भी होता। यहाँ पे अगर कोई कह दे, ये वही वाली बात है जो मैं ऊपर कर चुकी हूँ, कि अगर कोई कह दे कि मैं अगर यंग बॉय है, वो पढ़ा लिखा है या एजुकेटेड है, वो कह दे कि मुझे नहीं वट्टा सट्टा करना, तो वो पूरी चेन ही बिगड़ जाती है, ठीक है। और बाकी इसमें वही सारी चीज़ें हैं, बेशक एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा बाकी, और इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। नेक्स्ट में आते हैं डिस्कशन में, ठीक है। डिस्कशन में रिसर्चर ने फाइंडिंग्स को थ्योरी के साथ रिलेट किया, ठीक है। अपनी जो फाइंडिंग है उसको थ्योरी के साथ रिलेट किया। ये देखा गया है कि अब लोगों में चेंज आ रहा है, लव मैरिज का ट्रेंड बढ़ रहा है, ठीक है। ये आप सबको पता है, कल्चर एजेंसी और स्ट्रक्चर के दरमियान टेंशन क्रिएट हो रही है, इंडिविजुअल फ्रीडम और ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़ के दरमियान क्लैश आ रहा है, सोशल नॉर्म्स और पर्सनल जो से ड्रीम्स हैं वो कोलाइड कर रहे हैं, कि मतलब उनको अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज करनी है और अपने नॉर्म्स वगैरह को डिफेंड करके, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी के और अपने हिसाब से चलना है। यानी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक लड़की कहती है कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती जिसे मेरी फैमिली ने चुन लिया है, मैं अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करना चाहती हूँ, तो ये हमारी डिसीजन में आ जाएगा कि लड़की ने अपना डिसीजन खुद लिया, ठीक है। सिंपल अगर मैं एग्ज़ाम्पल आप पढ़ लेना इसकी डिसीजन में, जो मैंने किया कि लड़की नहीं चाहती कि वो अपना किसी फैसला करे, तो ये डिस्कशन में आ जाएगा, डिसीजन में, सॉरी। कम्युनिटी स्टडी कंक्लूजन। अच्छा, आखिर में रिसर्चर ने कंक्लूड किया, उसने ये आगाज़ किया कि वट्टा सट्टा पाकिस्तान में अब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चेंज पॉसिबल है जब लोग एजुकेट होंगे, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट करते हैं, एजुकेट होकर अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट करते हैं, मतलब रूरल एरिया से गाँव से निकल के वो शहरों में आते हैं, तो मीडिया देखते हैं, नए ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं, ठीक है। तो जो उनकी टेक्नोलॉजी या उनकी एजुकेशन है, उनको जैसे जैसे समझ आती है, तो वो एक्सचेंज मैरिज सिस्टम को क्या कहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल लें, एक लड़का फ़ॉरेन से आया हुआ है, मतलब बाहर से आया हुआ है, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की, शुरू में उसकी फ़ैमिली नाराज़ थी लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लिया। मतलब कोई पाकिस्तानी लड़का फ़ॉरेन से पढ़ के आया हो, यानी बाहर से पढ़ के आया हो, और वो आके अपनी मर्ज़ी की शादी करे, ठीक है, अपनी मर्ज़ी की लड़की से, तो पहले शुरू में जो घर वाले हैं वो बहुत नाराज़ होते हैं, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसे कहते हैं सोशल चेंज, कि एक में सोशल चेंज होगा, एक अपना फ़ैसला, अपने डिसीजन को मतलब इम्प्लीमेंट करेगा, तो बाकी भी उसको देख के करेंगे, ठीक है। तो आज का यही हमारा लेक्चर था, यहाँ तक ही। तब तक अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट में लाजमी पूछ लिया करें, मैं आपको आंसर दे दूँगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।